आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने मुझे माँ का दर्जा दिया है तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपको ऐसी जानकारी दूं जिससे आप पुष्पित और पल्लवित हो सको, ज़िंदगी के कोई गम आपको छू ना पाए। और जिस तरह से माँ का आंचल रक्षा करता है अपने बच्चों की, उसी तरह से मैं ऐसी सलाह आपको दूं कि आपके जीवन से लेश मात्र भी दुख व्याप्त ना रह पाए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बता रही हूँ, अगर हर्टिंग होती है, बात बात पर आप आहत हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो क्या करो। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा वीक होता है, या लग्न कमज़ोर होती है, या सूर्य कमज़ोर होता है, या पाप ग्रहों की दृष्टि लग्न पर होती है, बेसिकली वो दिखने में बहुत ही कठोर लगते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बात को माइंड करते हैं। छोटी छोटी बातें उनको बुरी लग जाती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ग्रह की तो बात मैंने बता ही दी, लेकिन इसके पीछे और भी कई वजह होती है। कई लोगों को ग्रह दोष की वजह से या ग्रह बाधा की वजह से यश नहीं मिलता, और हर कोई उनके कामों में कमियां निकालता है, क्रिटिसाइज़ करता है, और उनको कुछ ऐसी कड़वी बात बोल देता है जिससे कि उनका मोरल डाउन हो जाता है। वो जितनी मेहनत से, जितनी उम्मीदों से कोई काम करते हैं, उतना रिज़ल्ट उनको कोई नहीं देता, कोई उनकी तारीफ़ नहीं करता। ऐसे लोग प्यार के भूखे होते हैं। उनका ऐसा मानना है कि प्यार से आप कुछ भी करा लो, लेकिन जब आप रूडली बात करते हो तो ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनको बहुत ही हर्टिंग हो जाती है। वो लंबे समय तक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी भी होते हैं। भावुकता होने के साथ साथ स्वाभिमानी होना भी उनका विशेष गुण होता है, क्योंकि पाप ग्रह इंसान को झूठ, फरेब, इन चीज़ों से दूर रहने की बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप आश्चर्य करेंगे इन बातों पर। अगर आप देखेंगे, मंगली लड़कियों को देखेंगे या मंगली लड़कों को देखेंगे, वो बहुत रिजिड होते हैं। वो कटे कटे से रहते हैं ऐसे लोगों से जिनसे उनको बू आती है कि ये व्यक्ति चालाक है या कनिंग है। और ऐसे लोग बैक बाइटिंग का शिकार होते हैं। कटे कटे रहना, अपने में मगन रहना, क्योंकि उनको कुछ खास तरह के सच्चे लोग पसंद होते हैं और उन्हीं के साथ उनकी ट्यूनिंग बैठ जाती है। राई के बराबर भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते ऐसे लोग, और कई बार हर्ट हो जाते हैं। और हर्ट होने के बाद या तो बोलचाल बंद कर देते हैं उस व्यक्ति से, या उसके घर आना जाना बंद कर देते हैं। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि बेसिकली इसमें नुकसान आप ही का होता है जो हर्ट हो रहे हो। जो धूर्त, मक्कार, कनिंग लोग होते हैं, वो तो अपनी दुनिया में वापस मगन हो जाते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके दुख से कि आप कितने हर्ट हो गए हो, कितने टूट गए हो। तो ऐसे में आपको ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। दूसरों से उम्मीद जोहना कि वो आपके लिए रोएंगे, परेशान होएंगे, अपना टाइम वेस्ट करना है। तो इसकी कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे कि आप इनसे बच सकेंगे और आपके जीवन में भी सुकून भरी बयार आ सकेगी। क्योंकि आप हर पल परेशान हो रहे हैं और अगला व्यक्ति मौज मस्ती कर रहा है, उसको आपके दुख से, तकलीफ से कोई लेना देना ही नहीं है, और आप मरे जा रहे हो उसके लिए, आप परेशान हुए जा रहे हो। क्यों? तो अपनी हर्टिंग को आप दूर करो। पहली चीज़ तो ये कि कोशिश ये करो कि जब भी कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करता है तो उसको एक जोकर या बेवकूफ़ या पागल समझो। निश्चित रूप से जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आप ध्यान ही नहीं दोगे। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, आप कहेंगे गुरु माँ क्या बता रहे हो आप, ये इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे कि यदि कोई आपको हर्ट कर रहा है, यदि कोई आपको हर्ट कर रहा है और आप हर्ट हो गए, तो वो सक्सेस हो गया। जिस मोटो को लेके वो आपको हर्ट कर रहा है, वो पूरी प्लानिंग के साथ आपको हर्ट कर रहा है। कई बार बिना प्लानिंग के भी कर रहा है, लेकिन उसको कुछ मतलब नहीं है, उस मूर्ख इंसान को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने आहत हो रहे हो, कितने टूट गए हो उसकी बात से। उसको तो लगता है बस वो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू दिखाई नहीं उसको। तो इसका रास्ता ये है कि बजाय तर्क वितर्क करने के, उसको चार बात बोलने के कि तुमने ये बोल दिया मुझे हर्ट हो गया, इसकी बजाय उसकी बातों को लो ही मत। किसी की बातों को आप खुद ले रहे हो तभी तो वो आप पर हावी हो रही है। जब आप उसको बेवकूफ़, नकारा, पागल समझोगे तो उसकी बात आपको बुरी नहीं लगेगी। क्योंकि आप किसी बेवकूफ़ इंसान से, या आपको एक दूसरा उदाहरण देती हूँ कि कुत्ता आपको काटेगा तो आप कुत्ते को वापस काट के खुश थोड़ी होगे। तो ऐसे लोगों को इसी कैटेगरी में रखो आप, जो आपको बार बार रुलाते हैं, हर्ट करते हैं। क्योंकि उनकी नज़र में अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपकी नज़र में तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की वैल्यू। ऐसे लोगों के बारे में रोना, उनकी बात का मातम मनाना, परेशान करना, ये उनको इज्जत देने के बराबर है। और ऐसे लोग जो आपको इज्जत नहीं दे रहे, आप क्यों भला उनको इज्जत देंगे? मत दीजिए उनको इज्जत, वो इस लायक नहीं है। रिश्तों को दोनों तरफ से निभाया जाता है। एक व्यक्ति बार बार हर्ट करे जा रहा है, एक व्यक्ति बार बार कुछ बोले जा रहा है, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कई दिन तक आपका मन खराब हो रहा है। वो तो अपनी दुनिया में मगन हो गया बोलकर, और आप बैठे हुए मातम मना रहे हैं इस बात का। नहीं, तो पहला स्टेप ये है कि उसकी बात को लो ही मत। ये सोचो कोई बेवकूफ़ आदमी है और उस बेवकूफ़ आदमी ने जो बोल दिया उसकी बात का क्या बुरा मानना। जिसकी अकल ही नहीं है, जिसकी अकल घुटने में है, जिसके पास अकल में गोबर भरा है। गोबर भी अच्छी चीज़ होती है, गोबर से भी कोई गंदी चीज़ है तो वो भरी है उसके दिमाग में, क्योंकि गोबर तो काफ़ी पवित्र होता है और गोबर को हम गंदा नहीं बोल सकते।
तो उसके दिमाग में जो भी कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं उसके लेवल की बात कर रहा है वो बात आपके लेवल की नहीं है। जो बात बोल रहा था वो उसके लेवल की थी, तो भला आपने ली क्यों? तो इमीडिएट वो वापस 3 बार कट 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 बोल के आप जैसे कुछ झाड़ते हो ना, वो उसकी तरफ झाड़ दो। वो बातें आपने वापस इमीडिएट उसकी तरफ फेंक दी और उनका कोई असर आप पर नहीं होगा। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। पहला स्टेप यह है। दूसरा स्टेप यह है कि रात को सोते टाइम पे उसका नाम लिख दीजिए और उसने जो शब्द आपको बोले थे वो शब्द आप लिख लीजिए। सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, लाल रंग की स्याही ले लीजिए, उसका नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, जो शब्द और जो डायलॉग्स उसने आपको बोले थे वो सब लिख दीजिए और उसको बोल दीजिए कि वो डायलॉग्स आपने उसको वापस लौटा दिए और अब दोबारा वो कभी आपको हर्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। बस ये लिख के उसको फिर एक क्रॉस कर दीजिए और उसको जलाकर गटर में फ्लश कर दीजिए और उसके बाद उसका चिंतन भी मत करिए। हो सके तो स्वयं उससे आगे बढ़कर बात ना करें। कोशिश करें कि अगर वो आपको प्यार करता होगा, अगर आपको बोलकर उसको गिल्ट फील होगा तो निश्चित रूप से वो आपसे बात करेगा। और अगर आपने दोबारा आगे बढ़ के फिर बात कर ली तो आप अपनी वैल्यू को कम करोगे, क्योंकि वो सोचेगा कि इसको तो कुछ भी बोल दो, फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी तो इज़्ज़त 2 कौड़ी की है। तो अपनी इज़्ज़त को इतना हल्का मत बनाओ, इतना डाउन मत करो और उसी को मौका दो कि आगे बढ़ के वो रियलाइज़ करे कि उसने आपको कुछ गलत बोला था जिसकी वजह से आपको हर्टिंग हुई है। अगर वो आगे बढ़ के आपसे बात करता है तो वो इस लायक है कि आगे रिश्ता रखा जाए। अगर वो नहीं करता, अपनी अकड़ में रहता है, तो उसको अपने रास्ते पे जाने दो। बड़े से बड़े फ़ायदे की परवाह मत करना। अगर आप उसके पीछे मरे जा रहे हो, उसको बहुत प्यार करते हो, तो भी परवाह मत करना, क्योंकि प्यार जो आपको करता है ना वही रिश्ता निभाने लायक है। आप किसको प्यार करते हो ये चीज़ मायने नहीं रखती, कोई आपको कितना प्यार करता है ये चीज़ मायने रखती है। इस केस में अलग अलग जगह पर हम अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं, पर इस केस में कि जो आपको प्यार नहीं करता और आप उसके लिए समर्पित हुए जा रहे हो, अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तो ऐसे व्यक्ति को जब आप उसकी औकात जब तक बताओगे नहीं ना, वो आपकी कद्र करना नहीं सीखेगा। इस चीज़ को समझ लो। तो हर्टिंग हुई है या बात बात पर आहत हो रहे हो तो ज़िंदगी के इस सूत्र को आप समझ लो, तो फिर कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आप मंगलवार का व्रत कीजिए। मंगलवार को हो सके तो एक मूंगा अपने पास रखिए, आपकी पावर बढ़ेगी और आप दूसरों पर हावी रह पाएंगे, कोई आपको डाउन नहीं कर पाएगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना भी लाभदायक है।